नमः शिवाय। ओम 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 नमः काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को 48 नंबर सेक्टर के इस यूनिवर्सल सोसाइटी के पावन प्रांगण में भगवान शिव की ही कृपा से, शंकर की करुणा से प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि जन्म मनुष्य के निकल जाते हैं, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा मिल पाती है। बड़ा भाग्य है अपन सभी का, जो भगवान शंकर का गुण अनुवाद करने के लिए अपन बैठे हैं। कहीं शिव की कृपा होती है, तब जाकर कोई 2 कदम चलकर शिव पुराण तक पहुंच पाता है। और कथा के पहले दिन आपको कहा था कि आपने जितना दान करा है, पुण्य करा है, कन्यादान, अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, जितने भी करे हैं, तुम्हारे प्राण छूटने से पहले हो सकता है कि वो सारे दानों का पुण्य हमारे मुख से गलत बोलने पर, गलत देखने पर, गलत सुनने पर
वो पुण्य सारा समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण को श्रवण करने का जो पुण्य होता है ये कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता, ये अजर और अमर होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो एक बार पुण्य हो गया, हमने कथा को सुन लिया, वो कथा हमारे खाते में लिखा गई, फिर उसको हमने अपने जीवन में धारण कर। महाराज जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा विश्वनाथ चुनता है वो सत्संग में आकर बैठता है। ढेरों होंगे पूरी कॉलोनी में ढेर, पर वो रोज प्रयास करेंगे कि मैं आज कथा में जाऊंगा, मैं आज कथा में पहुंचूंगी, मेरे कल नहीं आ पाई, मेहमान आ गए तो ये हो गया। वो रोज सोचे तो भी नहीं पहुंच पाता। रोज सोच कर बैठे कि मुझे कथा में जाना है, सत्संग में पहुंचना है, तो भी नहीं जाता। कोई ऐसा भी होगा जो नजदीक में होने के बाद भी नहीं आ सकता, और कोई ऐसा होगा कि बहुत दूर होने के बाद भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए खींच कर चला आए। अच्छा, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई सेवा में लगा है, कोई पूजन करने के लिए ये यजमान लोग बैठते हैं, रोज दो दो यजमान पूजन में बैठ रहे हैं। कोई प्रसाद का यजमान बना हुआ है, कोई प्रसाद बंटवा रहा है, कोई बेलपत्र तोड़कर ला रहा है, कोई शिव बिंदु को शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहा है। तो कभी कभी अपने मन में आता है कि मैं ही क्यों कथा में बैठ के जाऊं, मैं ही क्यों प्रसाद बंटवाऊं, मैं ही क्यों बेलपत्र तोड़ के लाऊं, मेरे को ही आखिर ये सेवा क्यों मिली। इतने सबको छोड़कर भगवान ने तुमको ही क्यों पकड़ा कि तुम कथा में बैठो, तुम कथा सुनो। इतने लोग हैं ढेर सारे, वो नहीं आ जाए, पर आपको क्यों पकड़ा? क्योंकि देखो, जिसकी जिससे पटती है वो उसी से मिलता है। जिसकी जिससे पटे, आपकी शिव से पटती है, आप शंकर का अनुमोदन करते हो, शंकर के कोई अपने हो, कोई शिव का अनुमोदन करने वाले हो, कोई शंकर का गुणगान करने वाले हो, कोई शंकर का स्मरण करने वाले हो, आप शिव के हो और शंकर आपका। और कई अभिमत्ता में इतने ऊपर हो जाते हैं कि उनको भगवत भजन सुहाता नहीं। पर मेरा निवेदन है, मोबाइल खराब हो जाए तो उसको दुकान पर लेकर जाना चाहिए, और मन खराब हो जाए तो उसको सत्संग तक लेकर जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। मोबाइल के कई फंक्शन ऐसे हैं जो गड़बड़ कर जाते हैं तो चलता ही नहीं। फिर बच्चों से कहते देख तो जरा ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा, जरा देख। अरे मम्मी तूने कोई फंक्शन दबा दिया होगा, उससे मैसेज नहीं जा रहा। तो लोगों के मैसेज आ भी तो नहीं रहे, जरा देखना बेटा क्या हो गया। बेटे ने देखा मम्मी इसमें तो कुछ गड़बड़ी हो गई, मेरे बस का नहीं है, मैं जाऊंगा दुकान, तब इसको शॉप पर पटकते हुए जाऊंगा, किसी दुकान पर छोड़ते हुए जाऊंगा। मैं जब यहां से जाऊंगा किसी दुकान पर देता हुआ चले जाऊंगा, ठीक है। एक जरा सा मोबाइल गड़बड़ हुआ तो हम दुकान पर लेकर गए, क्योंकि वो फंक्शन हमसे नहीं सुधरा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन, ये चिदानंद वृत्ति हमसे आप रूप नहीं संवर सकती, इसको कहीं सत्संग में लेकर जाना पड़ेगा, गुरु के दरवाजे तक, गुरु की चौखट तक, और शायद फिर वो गुरु जीवन को संवार दे। श्री गुरु नानक जी महाराज का जब जन्म हुआ, जन्म के बाद में जब बड़े हुए, माँ को बड़ी चिंता लगी थी श्री गुरु नानक जी के यहाँ से।
और गुरु नानक जी की माता को इतनी चिंता कि मेरे ये बेटे का होगा क्या, कोई काम धंधा नहीं सोचता, कोई व्यापार नहीं सोचता, मैं करवाऊं क्या। बहुत ध्यान देना सब। नानक जी महाराज भजन करते थे तो घर के लोगों को बुरा लगता था कि दिन भर भजन करता रहता है, कहीं भगवान कहीं कोई काम धंधा नहीं करना है। तुम रोज रोज कथा में चली जाओ, तुम रोज रोज सत्संग में जाओ तो दुनिया के लोग कहेंगे बस आओ ये तो फालतू है, इसके बाद तो कोई काम नहीं, बस उठाया चल दी, उठाया चल दी, बस कथा ही कथा सूझे और टीवी खोल के बैठे तो कथा देखे। तो दिन भर बच्चे भी कहे कहाँ दादी तू दिन भर कथा सुनती रहती है, हमारा कार्टून शो चलाने हमको चला सूझता। नानक जी की माता को भी लगा कि ये क्या करेगा। गुरु नानक देव की माता जी ने, नानक जी की उम्र छोटी सी तो उनको लगा दिया किराने की दुकान पर काम करने के लिए। अब एक व्यापारी कोई सामान खरीदने वाला ग्राहक आया और उस दिन सेठ जी नहीं थे और नानक जी वहीं पर बैठे हुए थे। तो ग्राहक ने आकर कहा बेटा हमको 13 किलो चावल दे दीजिए। और नानक जी महाराज ने वो पलड़े पर 13 किलो चावल तोल कर दे दिया। थोड़ी देर बाद कोई मिर्ची लेने आया 2 किलो, नानक जी ने उसको भी 13 किलो तोल कर दे दिया। कोई आधा किलो नमक लेने आए तो नानक जी उसको 13 किलो तोल कर दे। अब तो सेठ जी आ गए, सेठ जी को लगा बताओ नानक को क्या हो गया। नानक का हाथ पकड़ा, माता जी के पास ले गए। माँ अरे तुम्हारे नानक ने देखो जरा क्या करा, जो भी लेने आता उसको 13 किलो तोल कर दे देते। तो माँ ने पूछा बेटा नानक ये क्या कर रहे हो। नानक जी बोले माँ जगत में कुछ भी मेरा नहीं, सब तेरा है, इसलिए मुझे कुछ मेरा लगता ही नहीं है, जो मिलता सब तेरा, इसलिए तेरा के आंकड़े में नानक जी ऐसे फंसे कि उस दिन से नानक नानक नहीं रहे, गुरु नानक बन गए। वो गुरु नानक के पथ पर पहुंच गए। केवल वो 13 का आंकड़ा इतना प्रबल हो गया, वो 13 का आंकड़ा इतना पार हो गया कि बुद्धि में वो 13 समाहित हो गए। कुछ कथा में से, कुछ सत्संग में से, कुछ संकीर्तन में से हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी बात हमारे जीवन में उतर जाए जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए। तो आप रोज रोज भजन करोगे तो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर के लोगों को तुम काम करते हो अच्छे लगते हैं। बर्तन मांजते रहो, झाड़ू लगाते रहो, घर की सफाई करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो। बच्चों 5 मिनट भी फालतू दिखोगे ना तो पति तो पूछ ही लेगा आज तो बहुत फालतू बैठी, आज फ्री हो, क्या बात है। अब रोज काम करती दिखती तो कभी नहीं बोला क्या बहुत काम करा है, नहीं। परिवार जन को नहीं लगेगा। आप रोज सत्संग में जाओगे तो दुनिया के लोगों को लग जाएगा। बताओ कथा में चली जाती है, फ्री होकर बैठ जाती है, सत्संग सुहाता है। ध्यान रखना भोजन में लगे रहोगे तो भगवान को बुरा लगता है, और भजन में लगे रहोगे तो संसार के लोगों को बुरा लगता है, और संसार वालों को बुरा लगेगा। आप रोज भजन में लगोगे उनको ठीक नहीं लगेगा कि अगर ये भजन में लग गया तो कमाएगा क्या कमाएगा। पर हमें दोनों कर्म करना है, भजन और भोजन दोनों। कितना भगवान माँ के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं बंद। जब बच्चा पैदा होता है उसके दोनों हाथ बंधे रहते हैं, दोनों मुष्टिकाएं। और कितना निवेदन करा था भगवान से, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकला मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। और भजन एक बार, भोजन 3 बार, सुबेरे दोपहर शाम। सुबेरे से उठती है सबसे पहले चूल्हे पे चाय रख देती है, मुंह भी नहीं धुला, उसके पहले चाय। उसके पहले चाय, खाने पीने की व्यवस्था पहले, और चाय पी, 2-1 बिस्कुट वगैरह निपटाए, कुछ थोड़ा सा रस वगैरह थोड़ा ले लिया, फिर थोड़ा बहुत बुआरी बुआरी पाड़ के थोड़ी नाश्ते की व्यवस्था हो गई, नाश्ता हो गया, स्नान वगैरह हुआ, भोजन की तैयारी हो गई।
और भोजन की तैयारी होकर फिर जो क्रम हुआ धीरे 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 तो भी खाने का क्रम प्रारंभ। रात तक सुबह से रात तक केवल भोजन का क्रम हुआ पर भजन नहीं हुआ। भजन नहीं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में हैं। कितने हैं ये? 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए हैं। एक एक रोमावली को बैठ कर फ्री रहो तो गिनना। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। क्यों दिए? क्या पड़ा था भगवान को जो 3.5 करोड़ रोम शरीर के अंतर्गत दी? क्योंकि भगवान को मालूम था कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र तुझे भगवत भजन करने के लिए दिए हैं। भगवत भजन एक दिन में 3.5 करोड़ बार हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। अपनी सोसाइटी में कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार नाम लेते होंगे? सोसाइटी में जाने तो पूरे चंडीगढ़ में ढूंढ ला जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है। 3.5 करोड़। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। कितनी? पूरे 24 घंटे में 21,600 श्वास तुम्हारे शरीर से निकलती है और एक एक श्वास की गिनती उस परमात्मा के पास में है। और तुम्हारे प्राण छूटते से जब तुम ऊपर जाओगे वो पूरी फाइल खोल के पूछेगा कि बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ गवाई, अधेड़ी कहाँ गवाई, ये श्वास कहाँ गवाई, इतनी श्वासें कहाँ फेंक दी। वो श्वास का करा क्या कि श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, वो लौटाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, वो भुलाने के काबिल नहीं। वो पूछेगा इतनी श्वास दी कहाँ गई? एक एक श्वास का हिसाब लेगा, पूछेगा। तो तुम तो जितने भी कथा में बैठे हो ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम तो कहते ना हमने तो शिव महापुराण में लगे, तुम काहे को चिंता करते? तुम तो बिल्कुल छाती ठोक कर बोला हमने शंकर की कथा सुनी। हमारी श्वास को हमने भगवान को समर्पित किया। बहुत ध्यान दो। एक इनकम टैक्स का ऑफिसर पूरी सेना को लेकर, पूरे ऑफिस वालों को लेकर गाड़ियों में भर के जब तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारी फैक्ट्री पर या तुम्हारे घर पर आ जाता है तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। मात्र इनकम टैक्स वाले को अपनी फाइल बताना और हर साल टैक्स जमा कर रहा है। हर बार टैक्स जमा करने के बाद भी एक ऑफिसर को, एक मनुष्य को, केवल एक मानव को एक साधारण सी फाइल दिखाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो जरा विचार करो, एक मनुष्य को फाइल दिखाने में पसीने छूट रहे हैं तो उस यमराज को जब फाइल दिखाओगे तो क्या होगा? विचार तो करो जरा। पूछेगा, वो पूछेगा एक एक फाइल का, बता बचपन कहाँ गवाया? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी भोगर विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। खूब कमाया साहब, इतना कमाया इतना कमाया, कमाने में पूरी अधेड़ी निकाल दी। और आया बुढ़ापा, अब क्या करा? अब बच्चों से कह रही मुझे कथा में छोड़ दो बेटा। इनकलेब सोसाइटी में कथा चल रही, छोड़ दिया। आजकल की औलादें मॉर्निंग वॉक में कुत्ते को घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को कथा में ले जाना पसंद नहीं करे।
कोई नहीं ले जाएगा तुम। कौन ले जाएगा? सुबह मॉर्निंग वॉक पर देखा था मैंने, कुछ लोग कुत्ता घुमा रहे थे। शिव पुराण याद आ गई हमको उस समय पे। हमने कहा बताओ, शास्त्र कहते हैं कि प्रातः में उठकर भगवान को नमन कर कर शास्त्र के पीछे चलो। किसके पीछे चलो? शास्त्र, वेद के पीछे चलो, पुराणों के पीछे चलो। जैसा वेद और पुराण कहते हैं, जैसे शास्त्र कहते हैं, उसके अनुसार चलो। और आज के जमाने में सुबह से लोग उठकर कुत्ता के पीछे चलते हैं। कुत्ता इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है, कुत्ता इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है। कितनी कितनी पुराणों में लिखा है साहब कि 84 लाख योनियों में कुत्ते की जो योनि है वो चौथे नंबर की है। कौन से नंबर की योनि है? चौथे। और 84 लाख योनियों में जो अंतिम 84 लाख की योनि है वो गौ माता की योनि है। काय की योनि है? गौ माता। चौथे नंबर की 1 2 3 4 चौथे नंबर की जो योनि है वो कुत्ता की है। और 84 लाख भी जो आखिरी योनि है वो गौ माता की है। और गाय की योनि से जब छूटे तो मनुष्य की योनि। अंतिम योनि कौन सी? जो अपन बैठे ये गाय की योनि से छूट कर 20 लाख योनियां वृक्ष की है। ये गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, ये जितने पौधे तुम्हारे बगीचे में दिख रहे हैं, ये सारी योनियां अपन ने भी काटी है। 20 लाख योनि ये पौधों की है। जब फूल तोड़ते हो तो अंदर से ये योनियां रोती हैं कि हमको नोचा जा रहा है। आम के पत्ते तोड़े तो योनियां रोती हैं कि हमको नोचा जा रहा है। किसी दुर्वा को तोड़ते हो, योनियां रोती हैं कि हमको तोड़ा जा रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की, 20 लाख योनि कीट की। कीट क्या? जो पानी में कई जम जाती है और कई के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े तो वो योनि भी अपनी हुई है। जितने भी अपन बैठे हैं ये मत सोचो कि वो योनि अपनी, अपन सब काट के तब यहाँ आए। 84 लाख। कुत्ते की योनि चौथे नंबर की है। अब एक सीधी सीधी बात है, सुबह सुबह कुत्ता घुमा रहे थे, छाती में दर्द उठ गया, एक्सीडेंट हो गया, शुगर बढ़ गई, बीपी गड़बड़ हो गया, अटैक आ गया, निपट गए। कुत्ते की याद में तुम मर गए तो अगला जन्म, अरे बोलो तो सही, किसका हुआ? कुत्ते। क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है भरत हिरण की योनि में प्राण को त्यागे थे तो हिरण की योनि में कुत्ते की याद में प्राण त्यागे, कुत्ते की योनि मिल गई। शास्त्र कहते हैं गाय को चरा रहे थे, गौ माता को रोटी डाल रहे थे और गाय की सेवा में मर गए तो अगली योनि काय की मिल गई? गाय की। और गाय की योनि मिलने के बाद अगली योनि काय की? मनुष्य की। सीधे प्रमोशन, सीधे प्रमोशन। ये डिमोशन दे रहा है, वो प्रमोशन दे रहा है, सीधा महाराज। अब हम क्या जान रहे हैं? हमारा स्मरण क्या है? हमारा बिंदु, मुख्य लक्ष्य परमात्मा को पाने का है क्या? प्रयास। परमात्मा के चरणारविंद का अनुमोदन हमें मिले और केवल मनुष्य अपने पथ से नहीं भटकता, स्वयं देवता भी भटकते हैं। देवऋषि नारद तप करने के लिए बैठे हैं और देवऋषि नारद जब तप करने के लिए बैठे, नारद जी महाराज जब तप करने बैठे तो इन्होंने काम को जीत लिया। अब देवऋषि नारद ने जैसे ही काम को जीता तो काम को जीतते ही नारद जी सबसे पहले भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शिव के पास पहुंचे, शंकर जी ने पूछा क्या बात है? आज देवऋषि नारद आए, क्या हुआ? आओ नारद जी बैठिए। हर हर महा, आवाज नहीं जम के बोलो, हर हर
नारद जी आओ बैठो। तो नारद जी बोलते हम यहाँ बैठने बैठने नहीं आए, हमें बैठना नहीं है। तो फिर नारद कैसे आना हुआ? नारद जी बोलते हैं भगवान शंकर से, भोलेनाथ जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को हमने जीत लिया। हम जिस काम को आपने नहीं जीता उस काम को हमने जीता। आप कोई शंकर जी से पूछे कि उन्होंने कामदेव को क्यों नहीं जीता, भोलेनाथ काम को क्यों नहीं जीते? उसका केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर सती के पति हैं और कामदेव रति के पति हैं। सती और रति ये दोनों सगी बहनें हैं। सगी बहन थोड़ा ढीले कम करो। सती और रति ये दोनों सगी बहन हैं। और सती और रति जब दोनों सगी बहन हैं तो रति का पति अगर शंकर जी के यहाँ पर आया है तो शंकर भगवान का फर्ज है कि वो रति के पति को सम्मान दे। नहीं देंगे तो जब वापिस शंकर भगवान पहुंचेंगे तो सती कहेगी नहीं मेरी बहन का पति आया था, तुमसे मिलते नहीं बने। अब तुम्हारे यही ऐसा हो जाए, तुम्हारी बहन का पति आया, तुम्हारा पति नहीं पूछे तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो तो लीजिए अच्छे से बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारी बहन का पति आया और तुम मिले, तुमने पूछा नहीं तो पूछेगा तो सर आखिर क्यों? तो कोई देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि माना नारद जी आपने काम को जीता, क्योंकि आप देवऋषि नारद हो। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो कर सकता है वो सांसारिक मनुष्य नहीं कर सकता। पर दुनिया के लोग हैं संतों की होड़ करते, जैसा सदगुरु करे वैसा हम करें, जैसा संत करे वैसा हम करें। हम संत से बराबरी कर कर चलना चाहते हैं। एक तालाब के पास से गुरु और चेला जा रहे थे। तालाब में बहुत सारी मछली थी और पानी बहुत कम था। गुरुजी ने देखा कि मछली बहुत सारी है, पानी कम है, तो गुरुजी ने मछली को उठाकर मुंह में लेना चालू कर दिया। गुरुजी ने मछली को मुंह में लेना चालू करा। 15-20 मछली गुरुजी अपने पेट में रख ली। चेले ने देखा ये तो गुरुजी तो प्रवचन देते थे कि मांसाहार नहीं करना, और यहाँ तो गुरुजी मछली निकल गई। तो चेले ने भी गुरुजी को देखे देखे मछली निकल। अब गुरु और चेला दोनों आगे चले। एक बहुत बड़ा तालाब, बहुत पानी, गुरुजी ने अपने पेट को दबाया और पूरी मछली को उस तालाब में निकाल दिया। और गुरुजी पीछे पलट के चेले से बोले अब तू भी निकाल, अब तू भी निकाल। ये दुनिया के लोग हैं, जो गुरु करता है उसको देखकर करने का प्रयास करते हैं। पर शिव पुराण कहती है जैसा गुरु करे वैसा कभी मत करो, जैसा गुरु कहे वैसा करो। जो गुरु बोल रहा है वो करिए ना। पर नहीं, वो गुरुजी ने तो ऐसा करा, वो गुरुजी तो ऐसे थे, वो गुरुजी ने तो ऐसा कर दिया, वो गुरुजी तो ऐसा कर बैठे। नहीं, वो करें। उनके शास्त्र कबीरा की वाणी को याद करिए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। तुम्हारे कर्म को भोग तुम्हें भोगना है, उसके कर्म का भोग उसे भोगना है। हम हर बार कथा में कहते हैं महाराज तुम्हें वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हें शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम अपने माँ बाप से मत डरो, तुम अपने सास ससुर से मत डरो, तुम अपने पति से पत्नी से किसी से मत डरो, तुम अपने घर के बुजुर्ग से भी मत डरो, तुम भगवान से भी मत डरो, तुम शास्त्रों से भी मत डरो, तुम किसी सदगुरु से भी मत डरो। पर याद रखना तुम अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान भी भोगता है, इसलिए कर्म से जरूर डरो कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा। आज हमारे मृत्युंजय महाराज के पांव में चीटी उंगली में थोड़ी सी वो चोट लग गई, तो पट्टी बांध रहे थे। तो हमने कहा क्या हो गया? तो कहे गुरुजी वो दरवाजे की चोट लग गई।
तो हमने कहा चलो कोई पुराना कर्जा था निकल गया। हो सकता है पूर्व में जो तुमने कर्म किया है उसको आज भोगना है, कर्म भोगना है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, कर्म का भोग भोगना है। राम जी महाराज ने छुप कर बाली को मारा था, छुप कर। उस बाली ने कृष्ण अवतार में कन्हैया को छुप कर मारा। मारा क्यों मारा? जरा नाम का ब्याह। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। रही कि नहीं रही? अरे बोलते जाओ, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। एक बहुत पुराना प्रसंग है, आप लोगों ने सुना भी होगा। एकादशी का प्रसंग है, 26 एकादशी पूर्ण होती है तो प्रसंग सुनाया जाएगा। एक राजा का महल, उस महल में एक मंदिर, गार्डन, बगीचे में मंदिर था। पंडित जी रोज सेवा करने आते थे। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर से। राजा का एक ही लड़का और बहू है, अभी शादी हुई थी, मात्र 6 महीने हुए थे। रात को पति सो रहा था, सुबह का टाइम था, रात्रि को 3 बज रही होगी 4, और उसने राजा के बेटा की जो बहू थी उसने जाकर एक राजा की तलवार देखी, म्यान, बड़ी सुंदर लग रही। बहू ने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, देखूं जरा। बहू ने म्यान में से जैसे तलवार को निकाला, तलवार चमचमाती हुई, आंखों पर रोशनी पड़ गई। बहू के हाथ से तलवार छूट गई। तलवार छूटी, वो तलवार जहां राजकुमार सोए थे, पति सोया था, उसी के गले पर पड़ गई। पड़ते से राजकुमार मर गया। राजकुमार मर गया तो बहू को लगा कि ये सारा इल्जाम मुझ पर लगेगा और मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इस सजा से छूटना है तो कुछ करना पड़ेगा। रात्रि के समय पे ही पति के पांव को पकड़कर, गला कटा हुआ, रक्त सना हुआ, तो पति को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के पीछे बगीचे में पटक पटक। उस पत्नी ने अपने पति, अब तुलसी के क्यारे के पीछे पटका। उसने सोचा मेरे ऊपर इल्जाम ना है, पूरे घर का पोछा लगा दिया। रात को ही सवेरे पंडित जी आएंगे, जब देखते सवेरे सवेरे पंडित जी तुलसी लेने के लिए आए बगीचे में, और ये पत्नी दौड़कर पहुंच गई और आवाज लगाकर बोली, इसने मेरे पति को मार दिया, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्लाई, सारे दूत आ गए, पंडित को बंदी बना लिया, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा रो रहा था, इकलौता लड़का मर चुका था, नेत्रों से नीर बहा रहा था, मां रो रही थी, और ये कहती है कि इस पंडित ने मार दिया। नैनों से अश्रु बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है। अंतिम संस्कार बेटे का राजा ने करा। सभा में पंडित को खड़ा करा। राजा ने कहा, इस पंडित ने कभी जिंदगी में चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा? पर समझ में नहीं आ रहा कि पूरे इल्जाम पंडित पर जा रहा है, करूं क्या? इस पंडित ने मेरे पुत्र को मारा, इस पर सारे इल्जाम इस पर ही जा रहा है। कुछ करा, कुछ करा। तब राजा ने सिंहासन पर बैठकर कह दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा है। अगर मैं ब्राह्मण की हत्या करता हूं तो श्रेष्ठ बात नहीं है। राजा ने कहा, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र को मारा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का हाथ काट दिया, एक हाथ का पंडित हो गया।
मंदिर में सेवा नहीं करता, छोड़कर चले गया। सीधे अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले, बोलो क्या बात है? गुरुदेव, मैंने कभी किसी चींटी को नहीं मारा, किसी को अपशब्द नहीं कहा, किसी को ताने नहीं दिए, किसी को गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं करा। गुरुदेव, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने तो कोई उसका वध भी नहीं किया, उसके प्राण नहीं लिए। गुरुजी बोले, मैं किसी का ज्ञान नहीं जान सकता, पर पूर्व समय का भान मेरे गुरुजी जानते। तू काशी जा। उसको काशी भेज दिया, मणिकर्णिका पे। वहां उसके गुरुजी रहते थे। और ये गुरुजी क्या गया, जैसे ही गुरुजी क्या गया, गुरुजी का पता देकर भेजा। इसने आवाज लगाई, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। इतने में गुरुजी तो नहीं थे, उनकी पत्नी निकल कर आई। पत्नी निकल कर आकर बोलती है, काय का गुरुजी गुरुजी कर रहा है? मर रहा होगा कहीं वो खोड़ला तेरा गुरु, निकल यहाँ से बाहर। अब वो बेचारा चेला बाहर आया। बताओ, पत्नी ऐसी जो पति को खोड़ला कहकर बोल रही। चेला शाम को फिर आया, आवाज लगाई, गुरुजी हैं। अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। गुरुजी ने दरवाजा खोला। आओ बेटा, कहां से आए हो? मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा। मैं अपना भाग्य पूछने आया था, पूर्व। आओ बैठो। पर गुरुदेव, मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे आपका भाग्य पूछना चाहता हूं। मैं सुबेरे आया था, मैंने पूछा गुरुजी हैं, तो आपकी पत्नी ऐसी धाड़ के चिल्ला के बोली, आपको गालियां दे रही थी। गुरुदेव, मेरा भाग्य बाद में बताना, पहले अपना भाग्य बताओ कि आपने कौन सा पाप किया था जो आपको ऐसी जगदम्बा मिली है। पहले अपना भाग्य। गुरुजी बोले, आज जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा। बेटा, पूर्व समय में मैं कौवा था और ये गधी थी। इसके पीठ पर वजन ढो के घाव हो गया। मैं कौवा उड़ते हुए इसकी पीठ पर बैठता था, इसके घाव को मैं चोंच से खरोदता था। ये उचक उचक कर भागती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2-3 महीने तक ऐसे ही चला। एक दिन ये मेरे से पीछा छुड़ाकर हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया। ये गधी फिर मिल गई। फिर मैंने इसके घाव को खरोदा। जैसे ही घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। हम दोनों एक साथ मर गए। मरे तो मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। मुझे तो जिसको ऐसी मिली हो तो समझ जाना रे कि ये तुम्हारा अगले जन्म का कोई प्रताप होगा। अगले कितनी सारी देखी थी, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी। और इतने सारे छोरे देखे थे, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। उसका कुछ ना कुछ आज का नहीं है, पूर्व का है। अभी का नहीं है। अब कहा, गुरुजी मेरा भाग्य बता दो। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा भाग्य केवल इतना है, तुम पूर्व समय में सत्यवादी एक संत थे। जैसे तुम ब्राह्मण हो ऐसे संत थे। तुमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तुमने कसम खाई थी, सौगंध लिया था कि सत्य बोलो। फिर जब मैंने सत्य बोला, सब कुछ सत्य में जिया, तो फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा, एक बार तुम वन में बैठकर तप कर रहे थे, सत्य बोलने का नियम लिया था। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था काटने के लिए। गाय उसके हाथ से छूटकर भाग गई। गाय भागी। उस कसाई ने आकर तुमसे आकर पूछा, तुमने गाय देखी है? तुमने वचन लिया था कि सत्य बोलोगे, तो तुम बोले तो नहीं, परंतु तुमने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है। कसाई गया, गाय पकड़ी, काट दी। वही गाय बहू बनी। जिस कसाई ने काटा था वो बेटा बना। पहले कसाई ने गाय को काटा था, अब राजा की बहू बनकर वो गाय ने उस कसाई को काटा। और तुमने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तुम्हारा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। एक ठोकर भी लगे तो उसमें भी कर्म का दंड है। कोई गाली भी दे रहा है तो कर्म का दंड है। कोई आपके 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कोई व्यापारी खाकर भग गया, समझ लेना पूर्व का था। लेनदारी रह गई थी, उस समय नहीं भरा तो आज लेकर जाए।
कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। और केवल दो कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस वचन के लिए लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि दो कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है। हाँ, हम फिर कहते हैं, शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि दो कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। भोगो, पृथ्वी पर आए हो तो कई लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, गुरुजी हम तो बड़े तकलीफ में, हम तो मर जाएं तो अच्छा। हमने कहा मर जा, फैशन चल गया, मरो मरो। आजकल तो मरने का फैशन है, परंतु ये तो बताओ कि कौन सी डिजाइन में मरो। आजकल मरने का बड़ा फैशन चल रहा है, मरो मरो। अरे गुरुजी तुम कैसी बात कर रहे हो, मरो तुमने डायरेक्ट कह दिया। और क्या, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। मरना तो सबको है, पर तुम जरा सा दुखी होकर, जरा सा तकलीफ भोगकर अगर मर भी जाओगे, जरा सी तकलीफ भोगकर अगर प्राण छूट भी जाएंगे तुम्हारे, जरा सी तकलीफ भोगकर अगर तुम मरोगे तो मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूरी ड्यूटी करके जाओ, पूरी ड्यूटी करके आराम से 3 घंटे की कथा सुनो, आखिरी में ब्रेड पकौड़ा और मक्खन बड़ा लेकर जाओ। बीच में मत जाओ, नहीं तो मक्खन बड़ा भी मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा भी मिलेगा। फिर जना, और अगर शुरू में आ गए तो फिर वापिस चले जाओगे तो फिर वापिस आना पड़ेगा कमरे से निकल कर ब्रेड पकौड़े के लिए। तो वही समझ लो, बस उतनी सी बात समझ लो, जैसे प्रसाद के लिए डबल से आना पड़ता है तो उसी तरह कर्म का भोग भोगने के लिए वापिस। तो इससे अच्छा एक ही बात पूरी कथा सुन लो, ने ब्रेड पकौड़ा भी ले लो, ने मक्खन बड़ा भी ले लो, तो चकाचक अपन बात करते भी चल, कथा की कथा मिल गई, पकौड़ा का पकौड़ा मिल गया। नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं कि भी हम शुरू में जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे और बैठने के बाद फिर वापिस आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो आना तो पड़ेगा ना, वापिस लेने के लिए तो आना पड़ेगा वापिस। तो फिर वापिस आने से अच्छा है एक बार पूरे कर्म का भोग भोगो महाराज। फिर वही बात, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। कैमरे की निगाह में हो, दुकानों पे लिखा, यहाँ भी लिखा कहीं कहीं, वहां शुरू में आओ ना तो वहां लिखा हुआ सीसीटीवी कैमरे की निगाह में आओ। तो जैसे ही लिखा हुआ देख लेते लोग तुरंत कैमरे की, जैसे कैमरे की निगाह में हो तो कोई गलत काम नहीं होना। उसी तरह भगवान कहते हैं, ये तो दुकान वालों ने, ऑफिस वालों ने अभी लिखा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हो। भगवान कहते हैं जिस दिन तू माँ के गर्भ में पहुंचा, उस दिन से लेकर जब तू मरेगा उस दिन तक मेरी निगाह में रहेगा। हर पल हर घड़ी एक एक श्वास का हिसाब मेरे पास में लिखा है। पहले तू ऊपर आके कितना भी रो ले, चाहे गा ले, हम तेरी ही दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। कुछ नहीं कर, सुबह से खाया कमाया, फिर खाया सो गए, फिर उठे फिर खाया। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म काहे के लिए हुआ। सुबह तुम किसी के साथ में मॉर्निंग वॉक करने अगर जाते हो, तुम्हारी सहेलियां साथ में रहती हो, तो पूछना तू काहे के लिए पैदा हुई, पूछना तो सही, जन्म काहे के लिए हुआ। एक बार जन्म का जरूर पूछो कि क्यों पैदा हुआ। राम जी तो पृथ्वी पर इसलिए आए थे कि जगत का कल्याण करना था। तुम्हारा जन्म काहे के लिए, किसके लिए पैदा हुआ। शिव महापुराण कहती है, अगर एक मनुष्य का भी जन्म अगर पृथ्वी पर होता है तो वो अपने 7 पीढ़ी को तारने के लिए होता है। कोई मनुष्य ऐसा पैदा होता है जो 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है, और कोई संसार में ऐसा जन्म लेता है कि 7 पीढ़ी को सवार देता है। सवार
ये इतने जो क्राइम हो रहे हैं, वो हैदराबाद की घटना आप लोग देख रहे होंगे कि एगो बेटी के साथ में गलत हुआ, कहीं दिल्ली में कोई गलत हुआ। ये जो क्राइम हो रहे हैं, इनको क्या सरकार रोक सकती है? अरे मुंह से तो बोलो, रोक सकती है? नहीं। होने वाले क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती, इनको केवल संस्कार रोक सकते हैं। कौन रोक सकते हैं? केवल संस्कार। सरकार पाबंदी लगा सकती है पर मन नहीं बदल सकती। पर घर के संस्कार, फिर वही बात आ गई, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, वहां की फसल। और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। तो ये जितने क्राइम हो रहे हैं इनको सरकार नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को अगर रोक सकता है तो संस्कार रोक सकता है, आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका सत ज्ञान। इसलिए बार बार कहते हैं कि बच्चों को जीते जी जन्म लिए बच्चों को गीता का ज्ञान दो। क्यों कहते हैं? पुराणों का ज्ञान दो, धर्म का ज्ञान दो। क्यों? अगर आज अपने घर के बच्चे गीता पढ़ लेंगे तो एक दिन उन बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको पढ़ाने का प्रयास करिए, उनको संस्कारों में डुबाने का प्रयास करिए। मैं फिर परसों की कथा को याद दिलाऊंगा कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, मना नहीं है। तुम्हारा बेटा है, खूब पढ़ाओ, दिल से पढ़ाओ, खूब अव्वल बनाओ, पर निवेदन है उससे पहले संस्कारित बनाना। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं होंगे तो वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो सीए किसी काम का नहीं रहेगा। घर में बुजुर्ग माता पिता एक एक रोटी के लिए तड़प तड़प के मर जाएंगे और बच्चे अपनी क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे। क्या करोगे ऐसे डॉक्टर? क्या करोगे ऐसे सीए? क्या करोगे ऐसे इंजीनियर? संस्कारवान रोक सकता है क्या? ये जितने हो रहे हैं उत्पात, इसको रोका जा सकता है केवल संस्कारों के बल पर। कि आप संस्कार धारण करिए, भगवत भजन करो, स्मरण करो, बच्चों को ऐसा ज्ञान प्रदान करो। नित्य पुराने समय में कथाएं सुनाई जाती थी छोटे छोटे बच्चों को। आज के जमाने के बच्चों को कथा सुनने में रुचि नहीं लगती। सुबह से छोटे बच्चे को भी अगर आप खिलौने के ठेले पर लेकर जाओगे ना, किसी बच्चे को खिलौने के ठेले पर लेकर जाना, तुम्हारे घर के, उस बच्चे को सारे खिलौने रख देना, उसको कोई खिलौना पसंद नहीं आएगा, बंदूक ही पसंद आएगा। खिलौने के ठेले पर लेकर जाना बच्चे को, उसको केवल बंदूक पसंद आएगी, उसको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी ये वो कुछ नहीं, झुंझुना बुंझुना नहीं। पहले के बच्चे झुंझुने से खेलते थे, खिलौने से खेलते थे, गेंद से खेलते थे, उसको बंदूक पसंद आएगी। लाइट वाली होना चाहिए, ये होना चाहिए जिसमें आवाज आए, घुनघुनाए, जिसको तड़ा तड़, और वही बंदूक बच्चों को पसंद आए। क्यों? क्योंकि पहले माताएं बच्चों को जन्म देने से पहले गीता और भागवत का स्मरण करती थी। आजकल की माताएं सीरियल देख के बच्चों को जन्म देती है। ऐसा कोई सीरियल नहीं जिसमें नौटंकी और नाटक नहीं, जिसमें चतुरता नहीं। बहू के खिलाफ सास, सास के खिलाफ बहू, देवरानी के खिलाफ जेठानी, जेठानी के खिलाफ देवरानी। पूरे सीरियल में बस यही दिखाते हैं। सुबह से शाम तक बहू सास यही देखती रहती है और घर में वही नौटंकी चालू हो जाती है। वही नौटंकी। हम पहले भी कथा में कहे 5 कार सुधर जाएं तो मेरा राष्ट्र सुधर गया। कितने कार? जम के बोलिए। 5 कार सुधर जाएं तो मेरा राष्ट्र सुधर गया। पहले नंबर पर कलाकार जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नाटक, अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पर है नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर पत्रकार, राष्ट्र के पत्रकार अच्छी अच्छी बातें छांट कर धर्म प्रचार के लिखना प्रारंभ करें, राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर सलाहकार जो आपको नई नई सलाहें देते हैं, ऐसा बाल कटा ले, ऐसा रह ले, ऐसे कपड़े पहन ले, जिस सलाह देने वाले सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर है कथाकार। जितने कथाकार अपनी कथाओं में बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, इतनी बात ज्ञान की कहते हैं, अगर वो खुद भी अपने ऊपर अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। अगर ये 5 कार सुधरे तो राष्ट्र सुधरा हुआ है, राष्ट्र सुधर जाए। पर सुधर
सुधरे कैसे? सुधर सकता है। शिव कथा कह रहे, कुछ देवर्षि नारद से भगवान कह रहे हैं कि तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम गुरुजन हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम काम को जीत सकते। हम नहीं जीत सकते, आप जीत सकते। ठीक है, नारद जी ने कहा परंतु आप काम को नहीं जीते। भगवान शंकर बोले आप बड़े हो, हम छोटे हैं। पर सुनो नारद जी, आप काम को जीत के आए हो, मैं रुद्राक्ष की माला आपको पहनाता। नारद जी को रुद्राक्ष की माला दे दी। शंकर भगवान ने कहा जो तुमने मुझसे कहा ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। जो किसी एक दूसरे से जो प्रेम करता है उसकी कभी बुराई नहीं सुन सकता। तुम करके देख लेना, जो जिससे प्रेम करे उसकी बुराई करके देखो, वो नहीं सुनेगा। कितना ही कह लो तुम, कितना ही बता लो तुम, नहीं सुनेगा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा पति उसकी बुराई करे तो उसके मत जाया करो, बहुत बेकार लगे। क्यों जाती? हाँ, तुम्हें तो बेकार ही दिखेगी बस। बेचारी कितनी अच्छी है, रोज सब्जी बना के भेज देती है। सब्जी बुराई नहीं सुन सकता। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा मां मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। जगदम्बा कहती है तेरे घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, किसी के एक बेटी हो जाती तो दूसरी बार में छोरा मांगता है, बेटा मांगता है। तेरे घर में इतनी बेटियों को जन्म होने के बाद तू फिर बेटी मांग रहा। दक्ष प्रजापति कहते हैं मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है, मुझे बेटी दे दो। क्यों? मां बेटा कमरे में माता पिता अगर दुखी भी हैं तो कमरा छोड़कर नहीं आएगा पूछने। बेटी दूर होकर भी फोन लगाकर पूछ लेगी मम्मी कैसी हो, पापा कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आ जाओ, यहाँ मैं हूं, चंडीगढ़ में आओ तो अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, तुम आओ तो सही। पापा बेटी का स्वभाव, बेटी का स्वभाव समर्पण का होता है। पर करें क्या महाराज जी, बेटा जन्म लेता है तो ढोलक बजाई जाती है, मंजीरे बजाए जाते हैं, बैंड बजाया जाता है। बेटी जन्म लेती है तो माँ पलंग पर रोती है और सास चूल्हे के पास रोती है। बेटी का जन्म हो गया, बेटी 2 कुल को तारती है। कुल का तारण करने वाली होती है। महाराज मुझे एक बेटी और दे दो। दक्ष प्रजापति के शब्द जब मां जगत जननी दुर्गा ने सुने तो जगत जननी दुर्गा भवानी बोली दक्ष प्रजापति तेरे लिए मैं अलग से कहां लड़की ढूंढने जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। मां जगदम्बा सती बनकर जन्म लेंगी। सती प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्मी है मां, और सती बनकर जन्म लिया, बड़ी हुई, विवाह शिव जी के साथ में हुआ। शंकर सती का विवाह हुआ तो शंकर भगवान सती को लेकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गए। रामचरितमानस में लिखा है एक बार त्रिताज माही शंभु गए कुंभज ऋषि। कुंभज बाबा के यहाँ अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गए। देखो कितना सुंदर बात है। शिव और सती का विवाह हुआ तो सबसे पहले कथा सुनने गए, और एक आज के जमाने में विवाह होता है तो सबसे पहले गोवा घूमने जा बता। कहाँ जाना है पहले से टिकट बुक। विवाह के बाद में प्रसंग ये होना चाहिए कि हमें कथा सुनने कहाँ जाना है। धर्म पत्नी और पति दोनों मिलकर किस जगह पर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करें। ये सोसाइटी के जब ये जजमान लोग दो जजमान जब पूजन में बैठते हैं तो
हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हर जगह कथा करने जाते हैं तो वहाँ एक जजमान बैठते हैं, पर यहाँ 2 जब जजमान बैठते हैं तो प्रसन्नता होती है कि देखो इनके घर के संस्कार कितने प्रबल हैं कि हम यजमान बनेंगे, हम कथा के यजमान बनकर कथा की पूजन करेंगे। ये मन का संस्कार, ये भीतर के आनंद, ये सुख का आनंद देने वाला। अपनी सोसाइटी में कम से कम इतना अच्छा कार्यक्रम होता रहता है, धार्मिक आयोजन हो, कथा हो, सत्संग हो, तो इससे बच्चों में एक संस्कार की लहर रहती है। और बुजुर्ग तो टीवी के सामने सुन लेते हैं, पर मेरा तो निवेदन है माताओं से, बहुओं से भी कहा करो कथा में चलो, क्योंकि ये बूढ़े लोगों के लिए कथा नहीं है। तुम्हारा तो जाने का टाइम आ गया, तुम्हें कथा सुना के करेंगे क्या? कथा तो इनको चाहिए जो आने वाली पीढ़ी है, कथा तो इनको चाहिए जो आने वाले संस्कारों को देने वाले, बच्चों को जो संस्कार प्रदान करें वो श्रेष्ठ। महाराज सती का विवाह शिव जी के साथ में मां शंकर भगवान के साथ में जा रही हैं कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए। जैसे ही अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने पहुंची, जैसे ही पहुंची, कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने उठकर खड़े होकर प्रणाम करा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, नमन। बहुत ध्यान देना, जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है। जो आप हाथ जोड़ के नमन कर रहे हो, तो जो जिसको नमन कर रहे हो, जिसके पांव छू रहे हो, बड़ा वो है कि आप बड़े? जम के बोलो। प्रणाम करने वाला बड़ा होता है कि जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा होता है? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई है। जिसको किया जा रहा है वो बड़ा होता है। पर शिव महापुराण की कथा तो कह रही है कि जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है। क्यों? झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा, प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा, जिसको वो नमन कर रहा है वो बड़ा नहीं है, उसके संस्कार बड़े हैं। जो झुककर नमन करके प्रणाम कर रहा है, जो प्रणाम कर रहा है, जो नमनता दे रहा है, जो दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तुम बहू हो, तुम सोच रही होगी कि हम छोटे हैं, सास बड़ी। नहीं, अगर तुम्हारे घर के संस्कार हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाकर भेजा है कि प्रणाम करना, क्योंकि झुकने वाला बड़ा हो जाता है। और बड़ा किसको कहते हैं? जम के बोलिए, बड़ा किसको कहा गया? दुनिया में बड़ा वही है जो आपको झुकता हुआ ना देख सके। बड़ा वो होता है जो आपको झुकता हुआ नहीं देख सकता। वो तुरंत कह देगा, उठ जा, आशीर्वाद मेरा ले, गले ले, उठ जा बेटा, उठो। बड़ा वो है जो आपको झुकता हुआ नहीं देख सकता, आपको बढ़ता हुआ, उड़ता हुआ देखे, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और जो जिसके मन में रह जाए, ये तो प्रणाम ही नहीं कर रहा, ये तो मेरे सामने झुका ही नहीं, मुझे प्रणाम ही नहीं करा, समझ लो बहुत छोटा, वो बड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ा तो कभी आपको झुकता हुआ देखेगा ही नहीं। वो कह देगा, उठो, चलो खड़े हो, बड़ा बड़ा उठो, खड़े हो, बड़ा बड़ा उसका बड़प्पन का। कुंभज ऋषि उठकर खड़े हुए, प्रणाम करा शिव और सती को। सती के मन में आया, ये कथा बाचने वाला जब हमें प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा बाचने वाला और कथा सुनने वाला, दोनों में बड़ा कौन होता है? जम के बोलो। बस बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, यही कथा आपको ध्यान करना है। कथा बाचने वाला बड़ा नहीं होता, कथा सुनने वाला बड़ा है। कथा सुनने वाला इसलिए बड़ा है क्योंकि वो अपना घर, परिवार, कुटुंब, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सबको छोड़कर 3 घंटा भगवान की कथा में बैठा है। कथा बाचने वाला तो आया है तो बाचेगा, पर तुम बड़े। और कथा सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाले जमीन पर बैठते हैं। जो जमीन पर बैठते हैं लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब कौन हो? जम के बोलो। जमींदार, जमीन के मालिक।
अब जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है और कथा बाचने वाला चार पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए चौकीदार होता है। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गया। कई कई जमींदार तो पाँव भी लंबा कर ले, बेचारा चौकीदार तो एक जैसा फंसा फंसाया बैठा बैठा बैठा। चौकीदार तो चौकीदार, तुम जमींदार। बाचने वाला बड़ा नहीं होता, श्रोता बड़ा है। आप सुन रहे हो, उसको धारण कर रहे हो, और जिसकी सुनने की आदत हो जाती है वो जिंदगी में बहुत अग्रणी हो जाता है। बहुत आज के जमाने में अगर मिलता, एक बाप ने अपने बेटे से कहा, वो बुलेट चालू करके मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बाइक चालू करके जा रहा था। जैसे ही बाइक चालू करके जा रहा, पिताजी ने बेटा इधर आ। बेटा आया, बाइक बंद कर कर टिका कर अंदर आया। हाँ पापा पानी पिला दे एक गिलास। अब बेटा तो गुस्से में लगा, अंदर गया, मम्मी मम्मी हाँ पापा को एक गिलास पानी दे दो। बताओ, मैंने गाड़ी चालू कर ली, मैं जा रही बैठ के, और मुझे बुला के बोल रहा है पानी दे दो। पापा मैं तो अकल ही नहीं। मम्मी पापा को पानी दे दो। बेटा चले गया गाड़ी लेके, भोट भोट करके वो जा। मम्मी आई पानी लेके। पापा ने पूछा, क्यों तुम्हारा लाडला कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? पत्नी बोली, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाया है, पानी पिलाने जा रही है। बाप माथा ठोक दिया, बाप के एक गिलास पानी नहीं पिला रही और स्टेशन पे पानी पिलाने जा रहा है। ईमानदारी से बोलो, जो बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाए, स्टेशन पे प्याऊ लगाए, कुछ मिलेगा? अरे बोलो तो जीजियो चंडीगढ़ की, कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो भजन याद आ गया वापिस, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादू अमृत पिलाने से। याद है सबको? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से। बहुत बढ़िया। घर जाके नजर उतरवा लेना, तुम लोगों को भजन याद है। ये भजन तो जरूर याद रखना चाहिए। क्या करें, भाई निवेदन फिर, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि कैमरे की निगाह बच नहीं सकता। श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ। जैसे मीरा का भाव था, भगवान मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 हम
मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी। दोनों हाथों से ताली। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला। तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि। ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 हमें प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी। राधे आओ, अरे आओ। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी, ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी। ओ मीरा दर्श दीवानी, मीरा प्रेम दीवानी, मीरा दर्श दीवानी। हर हर महादेव। जैसा प्रेम एक करुणा का होता है, एक वात्सल्यता का होता है, वही प्रेम परमात्मा के प्रति हो और वह समर्पण का हो। सती का मन कथा में नहीं लगा, मां सती कथा में नहीं पहुंची, गई हैं पर पहुंच नहीं पाई। ऐसे कई लोग रहते हैं कथा में पहुंच तो जाते हैं पर मन भी तो लगना चाहिए ना बाबा। मन नहीं लगा माता सती, कथा सुनी चल दी, क्योंकि उनके मन में तो अभिमान आ गया था कि जब कथा वाचने वाला मुझे प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। भाई वाचने वाला प्रणाम करता है वो अपनी जगह है, पर चित्त वृत्ति में नहीं चले। और सती मैया जैसी चली वापिस, बीच में राम जी का दर्शन हुआ, पूछ लिया ये कौन है, कहा ये मेरे इष्ट देव जिनकी कथा सुनकर आए हैं।
सती मैया ने परीक्षा ली, शिव जी ने जान लिया, सीता बनकर गई थी। शंकर जी ने मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, उस मीटिंग में सबको बुलाया, शिव जी भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति जब आए, सबने उठकर प्रणाम करा, पर शंकर जी नहीं उठे, भगवान भोलेनाथ नहीं उठे। जब शिव नहीं उठे, क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष ने कहा, शंकर, मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह तेरे साथ में किया और तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो इतने प्रसन्न हुए, उठकर नाचने लगे। मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतनी ऊंची सोच कर चलता। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें शमशान में रहने का श्राप दिया है, बैकुंठ में नहीं, जो तुम इतना उछलकर नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले, मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। ससुर ने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया। किसका ससुर ऐसा होगा जितना ऊंचा सोच के चलता है? शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम नाच रहे? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर कितना जोरदार है, मेरे को प्लाट भी दिलवाया तो ऐसी जगह दिलवाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। कौन कब्जा करेगा? हर चीज में पॉजिटिव सोचो। शंकर जी हर चीज में पॉजिटिव सोचते, नेगेटिव तो सोचते ही नहीं। जो नेगेटिव सोचता है उसके साथ ही नेगेटिव होता है। दिन भर में एक बार सरस्वती निकलती। कई लोग आपको ज्ञान देने वाले मिलेंगे, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। बोलते कि नहीं बोलते? मतलब इसको मालूम है कि तेरा बुरा वक्त, बोलते कि नहीं बोलते लोग? थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब इसको मालूम है कि तेरा बुरा वक्त आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कह रहा है कि जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काहे को आएगा। फिर क्यों आए हो? अगर तुम सोच कर बैठे हो कि जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब तुम्हारा बुरा वक्त जरूर आए, क्योंकि तुमने सोचा। तुम नेगेटिव सोचोगे तो होना वही है जो तुमने सोचा। जो तुम सोच के चल रहे हो वो तुमने सोच लिया कि बुरा वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त आएगा, ये पक्का हो गया। और तुम इतना भजन करके चलो, काहे को बुरा वक्त आएगा? किसकी हिम्मत आ जाए? किसकी हिम्मत? भजन तो करो उतना, तो बुरा वक्त आने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, तुमने सोचा है, तुम्हारे परिवार के लोग कहते हैं बुरा वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, तो दिन भर में सरस्वती एक बार निकलती है और वो निकल गई, मतलब वो आए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। 2-3 दिन तक मन में सोच के रखना, आज मैं समोसा खाऊंगा। किसी से मत बोलना, करके देखना प्रैक्टिकल। समोसा खाना है, मन में आ रहा है, समोसा मिलेगा 3 दिन के अंदर ही मिलेगा, पक्का। पहले के जमाने में ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं चलते थे, तो मन से किसी को याद करते थे, वो बहुत दिन से नहीं मिली रहे, उसकी याद आ रही, बस मन में सोच लिया कि वो बहुत दिन से नहीं दिखी, वो मिली नहीं उससे, तो वो कुछ भी होगा, या तो उसकी खबर आ जाएगी या तुम्हारा उससे मिलन हो जाएगा। ये दिल का जोर है, मन। चित्तवृत्ति में शिव। ये जो सोसाइटी में शिव महापुराण की कथा हो रही, हम तो कहते हैं सोसाइटी वालों का तो प्रभाव है, और साथ में कुछ माताएं जो निरंतर टीवी पे सुनती रही, उनके मन में भी रोज आता था, एक बार कथा सुनूं, एक बार कथा सुनूं हमारे क्षेत्र। तो ये आप लोगों का जो जुड़ाव है, ये कहीं भगवान शंकर को खींच कर लिया, तुम्हारे मन का हृदय चित्त। महाराज भगवान चले शमशान के निवासी हो गए, और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है जहां पर अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है।
वहां सबकी शान बराबर है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हो सकता है चंडीगढ़ में लोग पैसे वालों को डनलप के गद्दे पे ले जाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं ले जाते दादा। बांस पे ले जाते, घास का बिस्तर लगा के, सफेद कपड़ा बांध के, और उसको भी अच्छा जोर से कस कस के बांध के ले जाते हैं। तुम्हारे यहाँ भी, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो मरे हुए व्यक्ति को लोग इतना कस कस के क्यों बांधते हैं। खींच, फिर उधर वाला बोला अच्छे से खींच। जब सबको मालूम है मर गया तो भगेगा थोड़ी ना दादा, इतनी भी तो मत कसो कि बेचारा भापड़ा ऊपर से बोले रे ढीला मान दो। क्या मतलब, क्यों और भापड़ा वो भी सोच लिया। तो कभी कभी मन में आता है कि इसको इतना खींच खींच के क्यों बांधते हैं। तो एक बार मन में ये आया हुआ, हो सकता है इसलिए बांधते होंगे कि भगवान के यहाँ तो कुर्सी खाली है, भरना है। अगर मान लो ये भग गया तो दूसरा चले जाएगा, इस चक्कर में इसी को अच्छे से बांध के ले चले भगे। शिव का धाम, शंकर की चौखट है महाराज। यज्ञ रचा दक्ष प्रजापति ने, सबको बुलाया शिव को नहीं। फिर भी शंकर सती को रोके नहीं, तुम मत जा। बस इतना कहा कि बिन बुलाए मत जा। नहीं, चलिए सत्संग में, कथा में, प्रवचन में, भजन में, शिव महापुराण में बिना पूछे जाओ, बिना किसी की आज्ञा के अनुकूल कि कोई बुलाएगा तब जाएंगे। नहीं, चले जाओ। और कोई सोचे कि हमारे को तो बाहर तक आवाज आ रही, नहीं, पंडाल में जाकर बैठो, फ्रिज के अंदर सड़ोगे नहीं। ये फ्रिज है, जो एक बार फ्रिज में बैठ गया सड़ता नहीं है। काम में, लोभ में, विषय में, वासना में, आसक्ति और तृष्णा। ये सोसाइटी से जो शोभा यात्रा निकली थी, कलश यात्रा, ऐसे निकल के ऐसे आई थी। इधर वाले साइड में आगे जाके 3 ब्यूटी पार्लर हैं, और उधर से चलेंगे तो उधर भी 2 पड़ रहा है बीच बीच, और इधर साइड में एक और ब्यूटी पार्लर है। 3 2 5 और एक 6 ब्यूटी पार्लर है पूरी सोसाइटी में, इधर से उधर तक में। नाम लिखना भूल गया, रथ पे फ्री बैठा था तो मैंने अलग ही गिन लो। 6 पार्लर तो वो, और 7वां पार्लर ये भी तो पार्लर है। बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे विश्वनाथ रीझ जाता है। ये भी तो पार्लर, ये आत्म तृप्ति का पार्लर। तो आज तुमसे कोई पूछे कहां गई थी, ब्यूटी पार्लर गई थी, तो कि इतना बुढ़ापा में पार्लर, तो क्या बूढ़ों का ही पार्लर है। आत्मा शुद्ध, शुद्ध भाव। सती मैया गई, पहुंची, कोई ने आदर नहीं करा, पति का स्थान नहीं था। क्रोध में आकर यज्ञ की कुंड में सती मां ने कूद कर प्राणों को त्याग दिया। बाबा को खबर लगी, रुद्रगणों को भेजा, पूरी यज्ञशाला विध्वंस करा दी। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में गिरा। देवताओं ने शंकर की स्तुति करी, शंकर भगवान ने बकरे का मुंह लगाया। काय का मुंह लगाया? बकरे का। दक्ष प्रजापति का जब बकरे का मुंह लगा तब बकरे ने स्तुति करी। अब बकरा तो हिंदी बोलता नहीं, अंग्रेजी भी नहीं बोलता, गुजराती भी नहीं बोलता, पंजाबी भी नहीं बोलता। बकरा तो एक ही बात बोलता, अब जैसे बकरा बाबा बाबा बोले, शंकर भगवान को बड़ी खुशी हो, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर दिया, कितनी जोरदार। शंकर भगवान ने ससुर के मुंह से जब बाबा शब्द सुना तो शंकर भगवान ने कहा, पृथ्वी पर जो भी मेरे ससुर जैसी स्तुति करेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से लेकर आज तक लोग भगवान शंकर के मंदिर में एक ही शब्द बोलते, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, तो शंकर भगवान समझ जाते कि मेरा ससुर आ गया। कभी कभी माताएं भी बम बम बोले बोलती तो शंकर भगवान सोचते सास भी है, सास भी। अच्छे से बोलो, सब बोलो मिलके, बम बम। कावड़िया उन बहुत बोलते हैं,
इधर निकलते कावड़िया लोग, कावड़ ले लेके वो भी बोलते बम 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 बोल। सती मैया जो जलकर भस्म हुई हिमालय राज के यहाँ पर मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता का प्रेम, माता की करुणा, बस। और एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या ना करे, उसका समर्पण। मेरा निवेदन है, जिन बच्चों के नयनों में रोशनी कम हो जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं, उनको शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर को शहद चढ़ा देना चाहिए। शहद चढ़ाकर शिवलिंग पे से वापस उस शहद को उंगली से उठा लीजिए, कटोरी में रख लीजिए। बच्चों को 15 दिन तक काजल लगाते हैं, उस तरह से शहद को लगाना चालू कर दीजिए। थोड़ी जलन होगी, नैनों से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरेगा। कम से कम 15 दिन तक जब लगाएंगे तो 2-3 दिन तक तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और जलन भी ज्यादा होगी। उसके बाद में मात्रा पानी गिरना कम हो जाएगा और जलन भी कम हो जाएगी। 15 से 20 दिन के अंदर बेटे की आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना, उसकी आंख चेक करवाना, उसकी रोशनी बड़ी मिलेगी। महाराज शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर को शहद समर्पित करना चाहिए। नेत्र ज्योति के लिए, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, नेत्र ज्योति की प्रखरता पाने के लिए। और बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है। सिर पर से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, आपको बताया था कथा में, जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है, उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें। और उस लौंग को उठा कर लिया, एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुख धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक दिन, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी माइग्रेन की बीमारी नहीं, कभी ये सिर भुकुटी ये दर्द नहीं। एक माँ होती है जो बच्चों के प्रति करुणा का भाव, वात्सल्यता का भाव रखती है, बस। उनका समर्पण, उनकी वात्सल्यता। तो माता मैनावती ने अपनी पार्वती को गोदी में लिया। देवर्षि नारद का आगमन, पूछा मेरी बेटी का भाग्य क्या है? इसको जो पति मिलेगा अर्धंग मिलेगा, बसमी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, इसको पति मिलेगा। नग्न वेश। महाराज मैं बेटी नहीं ब्याऊंगा। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी बेटी शंकर का अनुमोदन करेगी तो शिवपति के रूप में मिलेंगे तो जीवन सार्थक हो। पार्वती जी ने शंकर का अनुमोदन किया। शिव पार्वती मैया शंकर का स्मरण करती हैं, शिव को पति बनाने के लिए निवेदन करती हैं। भगवान शिव का जगदम्बा ने निवेदन करा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे, 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे,
स्तुति मां कर जगदम्बा कर रही है पार्वती, आपको अपना बना, आप मेरे हो जाओ। खूब तप किया, कामदेव ने समाधि दिगाई, शिव के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। तब पार्वती और शिव का विवाह पक्का।
शंकर दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही है। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बन। आप क्या बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं। 15 दिन पहले से हमारे यहाँ गाते हैं बना जी बना जी। बना और बनी दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी, नी बनी तो काय का बना और काय की बनी। सही समझ। 15 दिन पहले से बना जी इसलिए गाते, लड़के वालों के बना गाते हैं। बना जी 15 दिन पहले ढोलक पीट पीट के गाए, बना जी दिल्ली जाना जी, लहंगा लाना जी, बन्नी पहन के आएगी, यूं इठलाएगी। तो गा गा के उसको बताते बना जी बना के चलना जी, जैसी मिली निभा। और बनी क्या, बनी इसलिए गाते कि बनी रही हो, बार बार दौड़ के माए के मत रहियो, बनी वहीं पे बनी। जरा जरा सी बात में दौड़ी ने फिर मायके आ गई, तो भी बना बनी गाने का मतलब क्या हुआ? दोनों में नहीं बनी तो काय की बनी? बनना। शिव दूल्हा पार्वती दुल्हन। शादी की तैयारी हुई, सब बाराती तैयार, पर भगवान शंकर तो जा ही नहीं रहे। तो शंकर जी से पूछा तुम क्यों नहीं चल रहा? तो कि मुहूर्त नहीं आया। तो कि मुहूर्त कब आएगा? कि मर्जी जब। 15 दिन के बाद सामने से एक अर्थी निकल के आ रही थी, लोग चिल्ला रहे राम नाम सत्य। शंकर जी उठ के नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी नियम है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, बच्चों का विवाह करने जा रहे हो, मकान का मुहूर्त करने जा रहे हो, फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर जाए, समझ लेना काम सफल हो गया, तुम्हारा मन का मनोरथ पूर्ण हो गया। स्वप्न में अर्थी दिखे, समझ लो कोई खुशखबरी आने वाली है। स्वप्न में मुर्दा दिखे, समझ लो कोई अच्छी खबर आने वाली है। स्वप्न में कोई मरा हुआ दिखे, समझ लो उसकी उम्र बढ़ने वाली है। आज भी नियम है साहब, अर्थी दिखे तो शुभ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर ले लो। इसका मतलब ये तो नहीं तो मालूम पड़े कई लोग तो ऐसे हैं कि वो शमशान के पास घर ले ले कि भाई चलो। समर्पण का भाव। शिव की बारात चली, सुंदर नंदी पर शंकर भगवान बैठे हैं। नंदी पर बैठे, वो भी उल्टे बैठे। नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम उल्टे क्यों बैठे, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे उल्टे। और वो भी दिगंबर, कुछ भी नहीं पहने, कर्पूर गरम करना अवतार पूरे नग्न। भगवान विष्णु बोले तुम्हारी शादी है, कुछ को नीचे ही पहन लो, थोड़ा बहुत कुछ तो लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम क्या लपेटे? भगवान विष्णु बोले मेरा पीताम्बर ले लो, ये लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम काय को लपेटे तुम्हारा? हम अंदर से पहन के आते हैं। अंदर गए, जिस आसन पे बैठते थे उसी को उठा के लपेट लिया तो फिर खसक गया। अब उन्हें बांधना नहीं आया, फिर खसका। उन्हें लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी ऐसी कमर में कुछ पहनी थी तगड़ी, तो उन्होंने सोचा अपन भी कुछ पहन लो। अब उनके यहाँ कुछ था ही नहीं, तो शंकर भगवान ने एक सांप को गले में से उतारा, उसको बांध लिया और बांध के नंदी पे फिर बैठ गए। नंदी पे बैठे, जैसी बारात चली इतने में बैंड बाजे वाले आ गए। बैंड बाजे वाले ने एक ने सेनाई बजा दी, जो पुंगी बजाई तो जो नाक बना था वो भी नाक फिर खसका। अब वापिस कर्पूर गौरम, फिर देखा भगवान विष्णु आके नाचते नाचते बोले प्रभु फिर हो गए गड़बड़। शंकर भगवान बोले क्या करूं, ये फिर खसक गया। शंकर जी ने फिर बांधा, फिर कहीं का पुंगी बजाना है, फिर खसक गया। शंकर तो प्रभु आपकी शादी हम नहीं नाचे। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में हम ही नाचेंगे, कोई नहीं नाचेगा। और पुंगी वाले उसके दिया आगे बजाओ, पीछे कोई नहीं आएगा। उस दिन से नियम है, बैंड बाजे वाले कभी भी दूल्हे के सामने सेनाई नहीं बजाते, सब आगे बजाते, उनके बीच में बाराती, उसके बाद आखिरी में दूल्हा। कई लोग कहते हैं कि दूल्हे के सामने बैंड बाजे बजाओ, पर नहीं, बीच में बाराती देते हैं, आगे पुंगी वाला रहता है। दादा वे पुंगी बजा, दादा आगे अब बारात चली। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से कहा महाराज बारात अच्छी नहीं लग रही। ब्रह्मा जी बोले इतनी अच्छी बारात, कितने जोरदार जोरदार बाराती और बारात अच्छी नहीं लग रही। नहीं महाराज, जैसे बाराती वैसे बाराती हो तो अच्छा लगे, जैसा दूल्हा वैसे बाराती हो तो अच्छा लगे, बाराती अच्छा नहीं लग रहा। शंकर भगवान से कहा तुम्हारे बाराती बोला। शंकर जी ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बहुत बड़ा, कोई के 12 हाथ, कोई के 12 मुंह, किसी का गज भर के जिभ्या। सब आए, सब नाचने लगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव, भगवान बोले बोलो क्या बात है? कि देवता नाच रहे, कोई तो भांगड़ा कर रहा, कोई कथक कर रहा, कोई गरबा कर रहा। देवताओं के नाचने का तो नाम, पर ये भूत चुड़ैल तो ऐसे नाच रहे, समझ में ही नहीं आ रहा इनके नाचने का कोई नाम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। जो समझ में नहीं आया समझ लो डिस्को।
और पहले भूत चुड़ैल जैसे नाचे थे, आज के जमाने में भी लोग ऐसे नाचते, ऐसे नाचे जैसे ततैया खा गया, कहीं हाथ पटके, कहीं पांव पटके, कहीं पूरे ही सो जाए। पूरे बारात चली, हिमालय राज की नगरी में पहुंची, सुंदर व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सबसे पहली करी गई। जैसे ही भोजन की व्यवस्था हिमालय राज ने करी, यहाँ 33 कौटी देवता, यहाँ सारे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी सब बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आ गए थाली लगाने, इधर थाली लगा के गए, इधर आए तो एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा दादा कौन से मुंह से खाएगा, थाली कितनी धरूं? उसने कहा 12 धर, उसकी 12 थाली रखी। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी पीछे भी, उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या आगे भी धरने पीछे भी धर, 2 थाली रखी, 2 पत्तल। और आगे गए तो उसका मुंह ही नहीं, गला ही गला। उससे पूछा बापड़ा ये कैसे खाएगा? तो क्या बाल्टी में लाता जाए, गला में कूटता जाए। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। हिमालय राज के यहाँ गए, महाराज ये बारात हमसे नहीं खिलाई जाए। हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। नारद जी से पूछा क्या करें? नारद जी बोले देवता बैठ के जिम रहे हैं ना, हाँ इन भूत चुड़ैल का क्या करें? कि कुछ मत करो, इनके हाथ में एक एक प्लेट, एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटे से छोड़े, इनको पूरे ग्राउंड में छोड़ दो। और सारे बरातियों को, जिमाने वालों को कह दो कि बर्तन भर भर के रख दो इधर से उधर। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव जो देवता बैठ के जिम रहा, इसका नाम तो पंगत, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहा है, हाथ में प्लेट चम्मच लेके। इनके खाने का कोई नाम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले कलयुग में लोग इसको बफे कहेंगे। यही बफे, यही कलयुग पहुंची बारात। शिव राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को प्यारे आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को प्यारे आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को प्यारे आए हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को प्यारे आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को प्यारे आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को प्यारे आए हैं भोलेनाथ। हिमालय के आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। 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 ओ हाथी को चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी को चढ़ के इंद्र जी आए। हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए। हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए। हीरों की हो रही बरसात, बरसात मेरी सजनी। हीरों की हो गई बरसात, बरसात मेरी सजनी। ओ गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। देखो शिव जी की शादी है, जो नाच लेता है उसका घुटने का दर्द चला जाता है पक्का। मृत्युंजय की शादी बड़े प्रेम से हो।
आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। लक्ष्मी की हो रही बरसात, बरसात मेरी सजनी। लक्ष्मी की हो रही बरसात, बरसात मेरी सजनी। ओ गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। ओ गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। बड़े आनंद के साथ में बाहर डली है। शिव जी की मंगल बारात का स्वागत हुआ, चारों तरफ आनंद हुआ। आज के यजमान यहाँ पर आकर कन्यादान करेंगे। ओम जय शिव ओंकार, भोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हर नागी धारा ओम हर 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले वरमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक करुणादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। दुख
दुख करता सुख हरता सुख हरता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत रोज रोज भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरना की धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंत में जार विंदे भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतम केशवम राम